क्या आप जानते हैं आम्रपाली एक वेश्या, भिक्षुणी, प्रेमिका और एक नगरवधू भी थी। और उसने ऐसा क्या बोली जो उसे सुनकर सब हैरान रह गए। आइए जानते हैं। आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। आम्रपाली को बहुत ही कम उम्र में राज्य के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदकिस्मती झेलनी पड़ी। एक खूबसूरत लड़की से नगरवधू बनने और उसके बाद भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उस युग के कई प्रसिद्ध लोगों के नाम आते हैं। आइए जानते हैं आम्रपाली की दुर्भाग्यपूर्ण और दुख भरी कहानी। प्राचीन भारत में 500 ईसा पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी मिली थी। आम्रपाली के माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वह आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली थी, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसके सौंदर्य का विवरण मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित था। पाली ग्रंथों के मुताबिक राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग जाते थे। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता बड़े संकट में फंस गए थे। अगर आम्रपाली के लिए किसी एक को उसके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी पुरुष नाराज हो जाते। नगर में अशांति तक फैल सकती थी। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक संसद भी थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है, इसलिए आम्रपाली को नगरवधू बना दिया गया। आम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली को नगरवधू बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह उपाधि 7 साल के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना जोड़ा चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली के साथ हमेशा ही शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे थे। ऐसे में आम्रपाली से मिलने जाने के लिए उन्हें दूसरा भेष धारण करना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान नहीं सके। बिंबिसार खुद एक संगीतकार थे। जब वह आम्रपाली से मिलने जाते तो दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए। आम्रपाली बिंबिसार के बच्चे की मां भी बनी। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने आम्रपाली के महल में शरण ली। उसी दौरान आम्रपाली को बिंबिसार की असली पहचान पता चला। आम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वैशाली और मगध के दुश्मन थे। अगर आम्रपाली ने बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो शायद भयंकर युद्ध छिड़ जाता और हजारों लोग मारे जाते। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी आम्रपाली पर मोहित हो गया था। आम्रपाली भी उससे प्रेम करने लगी थी, लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला तो उन्होंने आम्रपाली को जेल में डाल दिया गया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि उसने वैशाली पर कहर बरसा दिया। कई लोगों की जानें चली गई। इस भयानक घटना से आम्रपाली दुखी हो गई। वह अपने राज्य से बहुत प्यार करती थी। उसकी कीमत पर वह अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी। जहां बड़े बड़े व्यापारी, राजकुमार आम्रपाली पर मोहित हो गए थे, वहीं आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई।
आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। बुद्ध ने सबको हैरानी में डालते हुए बौद्ध भिक्षु को इसकी अनुमति दे दी। 4 महीने बाद आम्रपाली बौद्ध भिक्षु के साथ आई और बुद्ध के चरणों में गिर गई। आम्रपाली ने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। आम्रपाली ने कहा, मैं आपके बौद्ध भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे उन्हीं की राह पर चलने को मजबूर कर दिया है।